सो गाइस वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं कि डाटाबेस में रिलेशनशिप्स क्या होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज वीडियो को। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो रिलेशनशिप्स क्या होती है? हमारी जो रियल लाइफ में जो रिलेशनशिप्स होती है ये उनसे मिलती जुलती ही है, लेकिन यहाँ पर जो रिलेशनशिप होती है वो होती है बिटवीन द डाटाबेसेस। फॉर एन एग्जांपल, हम यहाँ पर जब दो टेबल्स के डाटा को लिंक करते हैं तो वहां पर हमें डिफाइन करना पड़ता है कि यहाँ पर हम किस टाइप की रिलेशनशिप का यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर मेनली तीन टाइप की रिलेशनशिप्स होती है: वन टू वन, मेनी टू वन और मेनी टू मेनी। तीनों को बहुत अच्छे से डिटेल में समझेंगे विद द रियल लाइफ एग्जाम्पल। तो समझ में तो आएगा, उसी के साथ-साथ मज़ा भी बहुत आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं अपने वीएस कोड में आ जाऊँगा और यहाँ पर क्या करूँगा, एक अलग से ऐप बना लूँगा। अब ऐप क्यों बनाऊँगा? क्या हम हमारी जो पुरानी ऐप है उसमें ये काम नहीं कर सकते? कर तो सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यार हमारा जो काम है ना वो अलग ही रहे हमेशा। तो इसके लिए यहाँ पर मैं एक अलग से ऐप बनाऊँगा और जब भी आपको किसी एक फ़ोल्डर में ऐप बनानी होती है ना, तो पहले आपको उस फ़ोल्डर में उस ऐप का नाम लिखना होता है। लेटेस्ट से यहाँ पर मैं रिलेशनशिप नाम की एक ऐप बनाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा लेटेस्ट से रिलेशनशिप और यहाँ पर हमारा जो फ़ोल्डर है क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारी ऐप कैसे बनाएँगे? टर्मिनल से बनाएँगे ना। तो यहाँ पर मैं आ जाऊँगा टर्मिनल में और सबसे पहले तो मुझे अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करना होगा। देख सकते हो मैंने अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट कर लिया है। अब आ गया हूँ मेन डायरेक्टरी में और यहाँ पर मैं अपनी कमांड लिखूँगा लेटेस्ट से पाइथन manager.py स्टार्ट ऐप और यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा अपनी ऐप का नाम लेटेस्ट से रिलेशनशिप। अभी इंटर प्रेस कर दूँगा ना, तो यहाँ पर बाहर मेरी जो ऐप है बन जाएगी। तो यहाँ पर अब क्या करना है, एक स्पेस देना है और यहाँ पर आपको लिखना है apps/relationship। तो यहाँ पर क्या होगा, रिलेशनशिप नाम के फ़ोल्डर में हमारी जो ऐप है वो जनरेट हो जाएगी। इंटर प्रेस किया, देख सकते हो यहाँ पर रिलेशनशिप नाम के फ़ोल्डर में हमारी ऐप बन चुकी है। और देखो यहाँ पर ऐसा नहीं कि फ़ोल्डर के अंदर फ़ोल्डर बनेगा। जैसे हमारी नॉर्मली ऐप बनती है वैसे ही हमारी ऐप बनेगी। अब हमें यहाँ पर बताना भी पड़ेगा जेंगो को कि भाई हमारी एक नई ऐप आ चुकी है। तो यहाँ पर आ जाता हूँ मैं सेटिंग्स में और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, apps.student के नीचे लिख दूँगा apps.relationship। अब ये तो ठीक है, हमने इसे बता दिया, लेकिन आपको पता है यहाँ पर भी मुझे थोड़े चेंजेस करना पड़ेंगे। तो मैं आ जाऊँगा ऐप्स में और यहाँ पर लिख दूँगा apps.relationship क्योंकि हम ऐप्स नाम के फ़ोल्डर में हैं। अब इतना काम हमारा हो चुका है। अब आते हैं हम अपनी ऐप के models.py में। अब यहाँ पर आप में से कुछ स्टूडेंट क्वेरी कर सकते हैं कि यार भाई आपने urls.py से तो इसे लिंक किया ही नहीं। तो देखो इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पर हम इसकी यूआरएल वगैरह का कोई यूज़ नहीं करने वाले हैं। यहाँ पर जितना भी हम काम करेंगे वो करेंगे हमारे एडमिन पैनल से। तो एडमिन पैनल के लिए हमें यूआरएल तो बनाने की ज़रूरत है ही नहीं, इसलिए मैं यूआरएल वगैरह नहीं बनाऊँगा क्योंकि हमें एचटीएमएल पेज को लोड नहीं करना है यहाँ पर। हम जस्ट कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, इतना ही हमारा काम है। आपको करना हो तो कर सकते हो और कैसे करना है लास्ट वीडियो में सीख चुके हैं। अब स्टार्ट करते हैं रिलेशनशिप्स को समझने की। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारी रिलेशनशिप आती है, उसका नाम है वन टू वन रिलेशनशिप। तो यहाँ पर मैं एक कमेंट लगा देता हूँ लेटर से वन टू वन रिलेशनशिप। स्पेलिंग गलत हो तो इग्नोर मानना। अब यहाँ पर अगर हम बात करें वन टू वन रिलेशनशिप क्या होती है, तो वन टू वन रिलेशनशिप एक लॉयल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की रिलेशनशिप की तरह होती है। यहाँ पर एक टेबल का डाटा सिर्फ दूसरी टेबल के साथ ही शेयर होता है, इसके अलावा किसी और टेबल के साथ शेयर नहीं होता है। अब अगर हमें किसी एचआर को समझाना हो तो उसे हम ऐसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का एग्जांपल तो नहीं दे सकते ना। तो यहाँ पर जो हमारा रियल लाइफ एग्जांपल है वो ये है कि जितने भी यूजर्स होते हैं किसी भी वेबसाइट में, तो उनकी जो प्रोफाइल वाली डिटेल्स होती है वो अगर किसी एक और दूसरी टेबल में स्टोर हो तो उन दोनों के बीच में जो रिलेशन होगा वो वन टू वन रिलेशनशिप होगा। मतलब कि यहाँ पर जो यूजर होगा उसकी एक ही प्रोफाइल होगी और प्रोफाइल का भी एक ही यूजर होगा। समझ गए मेरी बात? समझाने के लिए यहाँ पर हम इसी एग्जाम्पल को प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा, क्लास बनाऊंगा क्योंकि हमें टेबल बनाने के लिए क्लास तो बनाना पड़ेगी ना। तो यहाँ पर मैंने क्लास बना ली है लेटर से यूजर नाम की और यहाँ पर मुझे देना पड़ेगा मॉडल्स डॉट मॉडल, आपको पता है। और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, दो कॉलम्स बनाऊंगा, एक हमारे नेम के लिए और दूसरा हमारे ईमेल के लिए। लेटर से यहाँ पर मैं लिखता हूँ नेम इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट केयर फील्ड और यहाँ पर मैं दे दूंगा लेटर से मैक्स लेंथ, लेटर से 100 कैरेक्टर्स दे देता हूँ। और यहाँ पर मुझे अब एक और कॉलम बनाना पड़ेगा, तो लेटेस्ट से यहाँ पर मैं एक ईमेल नाम का कॉलम बनाना चाहता हूँ और यहाँ पर मैं क्या करना चाहता हूँ, अपनी ईमेल का इनपुट देना चाहता हूँ। लेटेस्ट से यहाँ पर मैं लिखूंगा मॉडल्स डॉट ईमेल फील्ड और यहाँ पर भी मैं मैक्स लेंथ दे दूंगा, लेटेस्ट से मैक्स लेंथ इक्वल टू 250 कैरेक्टर्स क्योंकि ईमेल बड़ा भी हो सकता है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक और क्लास बना लेंगे, किस नाम से, प्रोफाइल नाम से। लेटेस्ट से क्लास बना लेता हूँ, लेटेस्ट से क्लास प्रोफाइल नाम से क्लास बना दो और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सेम इसी टाइप से मॉडल्स डॉट मॉडल लिखूंगा और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, अपने कॉलम डिफाइन करूंगा लेटर से यूजर। अब जो ये यूजर है और जो ये यूजर है दोनों अलग अलग है,
ये बात का हमेशा ध्यान रखना। ये यूजर हमारे टेबल का नाम है और ये यूजर हमारा यूजर जो आएगा वो है। एक तरह से हमारे यूजर का जो नेम है वही समझ लो, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा जो यूजर है उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे जो यूजर्स है ना, यानी कि जो यूजर नाम की टेबल है उसमें जितने भी यूजर है उनको रेंडर करवाएंगे और उसमें से चूज करवाएंगे कि भाई कौन से यूजर की प्रोफाइल है ये, समझ गए। तो यहाँ पर लेटेस्ट से मैं लिखूंगा मॉडल्स डॉट वन टू वन फील्ड और यहाँ पर मैं असाइन कर दूंगा यूजर को। अब ये यूजर कौन है, ये यूजर हमारी टेबल का नाम है, ठीक है, जो कि ये वाली है। अब यहाँ पर मैं लगाऊंगा कोमा और यहाँ पर मुझे एक और आर्ग्यूमेंट देना होता है जो कि है ऑन डिलीट और इसमें मैं दे दूंगा लेटेस्ट से मॉडल्स डॉट कैस्केड। अब ये मॉडल्स डॉट कैस्केड क्या वाला है, रुको जरा एग्जांपल से समझेंगे। अब यहाँ पर हम कुछ और फील्ड्स भी ले लेते हैं, लेटेस्ट से यहाँ पर हम इसका बायो ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ बायो इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट टेक्स्ट फील्ड और यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, बायो ले लेंगे हमारे प्रोफाइल के लिए। उसके बाद में हम यहाँ पर क्या करेंगे, लेटेस्ट से इसकी एज भी ले लेते हैं। अब थोड़ा बहुत बना रहे थे, थोड़ा अच्छा ही बना ले, इसलिए यहाँ पर लेता हूँ एज। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा मॉडल्स डॉट इंटीजर फील्ड और यहाँ पर इंटीजर फील्ड में मैं कुछ भी असाइन नहीं करूंगा। अब यहाँ पर हमारी टेबल्स बन चुकी हैं। अब आपको पता है कि मुझे इन्हें एडमिन में जाकर रजिस्टर भी करना पड़ेगा, तो रजिस्टर भी कर देते हैं। और रजिस्टर करने से पहले मुझे इन्हें इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, तो इंपोर्ट भी कर लेते हैं। इट इज फ्रॉम डॉट मॉडल्स, इंपोर्ट कर लो किसे, सबसे पहले तो हमारे यूजर को और यूजर के बाद में हमारी प्रोफाइल को। अब इन दोनों को रजिस्टर कर देते हैं, लेटेस्ट से एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर और रजिस्टर में मैं दे दूंगा लेटेस्ट से यूजर और यहाँ पर मैं इसकी कॉपी बना के यहाँ पर लिख दूंगा लेटेस्ट से प्रोफाइल। अब ये दोनों रजिस्टर हो चुके हैं। अभी भी मैं अपने कोड को रन नहीं कर सकता, मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, बोलो बोलो, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इन्हें माइग्रेट करना पड़ेगा और उससे पहले मुझे माइग्रेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा पाइथन manage.py और यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगी माइग्रेशन वाली कमांड, लेटर से मेक माइग्रेशंस और उसके बाद में इंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पर माइग्रेशन हो जाएगा। उसके बाद में मैं यहाँ पर माइग्रेट वाली कमांड को रन कर दूंगा। अभी के लिए यहाँ पर एक एरर मिला है, नो मॉड्यूल फाउंड। ये किस लिए आ रहा है देखते हैं। यहाँ पर मैंने कोमा नहीं लगाया था इसलिए यहाँ पर एक एरर आ रहा था, कोमा लगा देता हूँ, अब ये एरर चला जाएगा। अब यहाँ पर हम करते हैं अपनी मेक माइग्रेशन वाली कमांड को रन, देख सकते हो यहाँ पर हमारी कमांड रन हो चुकी है, कोई भी एरर नहीं आया है। अब यहाँ पर हमें माइग्रेट भी करना पड़ेगा, तो माइग्रेट भी कर देते हैं, लेट से माइग्रेट। अब ये माइग्रेट भी हो चुका है। अब यहाँ पर हम अपने कोड को रन कर देते हैं, लेट से पाइथन manage.py रन सर्वर, अपने कोड को रन कर दिया है। अब यहाँ पर मैं जाऊंगा अपनी साइट पर और यहाँ पर साइट पे नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा डायरेक्टली अपने एडमिन पैनल पर। तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ अपने एडमिन पैनल पर, मैंने लॉगिन पहले से कर रखा था। और जेंगो की ना मुझे यही खासियत अच्छी लगती है कि यहाँ पर आपको बार बार लॉगिन नहीं करना पड़ता है, मतलब कि इंस्टाग्राम की तरह यहाँ पर भी आपका जो लॉगिन रहता है वो सेव्ड रहता है, भले ही आप आपके ब्राउजर को बंद कर दो या आपके सिस्टम को शट डाउन कर दो। अब यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर दो टेबल्स आ चुकी है, यूजर्स और प्रोफाइल्स नाम से। तो अभी के लिए प्रोफाइल को थोड़ा रहने देते हैं, आते हैं सबसे पहले यूजर्स में। तो यहाँ पर 0 यूजर्स दिख रहा है, तो मैं काम करता हूँ सबसे पहले तो एक यूजर को क्रिएट कर लेता हूँ और यूजर में मुझे देना पड़ेगा नेम और उसकी ईमेल। तो जैसे यहाँ पर मैं नेम एंटर कर दिया है और ईमेल भी मैं कुछ एंटर कर देता हूँ और सेव पर क्लिक कर देता हूँ। अब देख सकते हो यहाँ पर हमारा जो यूजर है वो आ चुका है। अब जो हमारा यूजर है अच्छा दिख नहीं रहा है, तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसे डिजाइन करते हैं। लेटेस्ट से मैं यहाँ पर लिखूंगा str टैब प्रेस करूंगा और यहाँ पर मैं इसका जो नेम है वो रिटर्न कर दूंगा, लेटेस्ट से सेल्फ डॉट टेम। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेम इस टाइप से क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे किसे, यूजर को, लेटेस्ट से सेल्फ डॉट यूजर। अपने पेज को रिफ्रेश करता हूँ, नाम आ चुका है। अब यहाँ पर एक काम करता हूँ, एक और यूजर बना लेता हूँ लेटेस्ट से मो टेक्नोलॉजी नाम से और उसकी जो ईमेल है वो भी थोड़ी अलग होगी। उसके बाद मैं सेव कर दूंगा, ये भी हमारा जो यूजर है वो क्रिएट हो चुका है। अब आते हैं हम यहाँ पर प्रोफाइल्स वाले सेक्शन पर। अब यहाँ पर अगर प्रोफाइल वाली टेबल में मैं यहाँ पर 8 प्रोफाइल पर जाऊंगा तो यहाँ पर आप देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, एक ड्रॉप डाउन आ रहा है, ड्रॉप डाउन आ रहा है। यहाँ पर क्लिक करूंगा, देखो जितने भी यूजर्स है ना मेरे यूजर्स नाम की टेबल में वो आ रहे हैं, ये वाले यूजर्स नहीं, ये वाले यूजर जो कि यहाँ पर हमने भी क्रिएट किए थे, ठीक है। तो यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर हमें ड्रॉप डाउन में देखने को मिल रहे हैं। तो अब यहाँ पर मैं ड्रॉप डाउन पर जाकर लेटेस्ट से मोहसिन मंसूरी को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर बायो में कुछ भी लिख देता हूँ, लेटेस्ट से हेलो माय नेम इज मोहसिन, ठीक है। अब यहाँ पर जो इसकी एज है लेटेस्ट से मैं कुछ भी कर देता हूँ और सेव पर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर हमारी जो प्रोफाइल है वो सेव नहीं हो रही है। तो अच्छा मैं आपको एक बार बताना भूल गया कि आप यहाँ पर इस टाइप से इसे रिटर्न नहीं कर सकते, आपको इसे हटाना पड़ेगा। अब ये क्यों नहीं कर सकते, आपको कमेंट करना है। इसे हटा दिया है, अपने पेज को रिफ्रेश करूंगा, मेरा जो पेज है वो लोड हो जाएगा। देख सकते हो मेरा जो प्रोफाइल वाला सेक्शन है उसमें ऑब्जेक्ट हमारा क्रिएट
हो चुका है। अब यहाँ पर आप बोलोगे चलो ठीक है भाई, यहाँ पर प्रोफाइल हमारी क्रिएट हो चुकी है, मतलब कि एक यूजर की हमारी प्रोफाइल क्रिएट हो चुकी है। अब यहाँ पर अगर मैं दूसरी एक और प्रोफाइल बनाने जाऊंगा, तब यहाँ पर पता चलेगा आपको 1 to 1 रिलेशनशिप का इंपॉर्टेंस। यहाँ पर अगर मैं डबल से उसी नेम को सिलेक्ट कर लूंगा, यानी कि उसी यूजर को सिलेक्ट कर लूंगा जिसे कि मैं पहले इंटर करवा चुका हूँ, और यहाँ पर उसका बायो कुछ भी लिख दूंगा और यहाँ पर उसकी एज भी कुछ भी डाल दूंगा, लेकिन अगर उसे सेव करूंगा ना तो सेव होगा ही नहीं। देख सकते हो यहाँ पर बता दिया है कि भाई प्रोफाइल विथ यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट, मतलब कि इस यूजर का पहले से लफड़ा चल रहा है। तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है, किसी दूसरे यूजर को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैंने दूसरे यूजर को सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर सेव करूंगा, सेव हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे दो यूजर थे, दोनों की प्रोफाइल बन चुकी है। अब यहाँ पर अगर तीसरी प्रोफाइल बनाना है तो उसके लिए मुझे तीसरा यूजर लाना पड़ेगा और उसी की प्रोफाइल बनेगी, किसी और के साथ वो कनेक्ट नहीं होगा। अब यहाँ पर एक बात और, आपने देखा होगा कि यहाँ पर ऑन डिलीट मॉडल्स डॉट कैस्केड लिखा हुआ रहता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब भी आप इसे लिखते हो तो क्या होता है कि अगर आपने कभी मान लो किसी एक यूजर को डिलीट कर दिया, फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं इस यूजर को डिलीट करूंगा तो क्या होगा कि इसकी जो प्रोफाइल होगी ना वो भी डिलीट हो जाएगी। देख सकते हो यहाँ पर दिख रहा है कि कितने यूजर डिलीट होंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि आपके एक यूजर डिलीट होगा और एक प्रोफाइल डिलीट होगी। अगर आई एम श्योर कर दूंगा तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर हमारा जो यूजर है वो तो डिलीट हो ही चुका है, लेकिन प्रोफाइल में से जो प्रोफाइल का ऑब्जेक्ट था ना वो भी रिमूव हो चुका है, यानी डिलीट हो चुका है। अब यही चीज आपको बहुत काम में आती है। फॉर एन एग्जाम्पल इंस्टाग्राम पर कोई यूजर है, अगर उसने उसका जो अकाउंट है वो डिलीट कर दिया तो उसकी जितनी भी डिटेल्स होगी ना वो सभी की सभी डिलीट हो जाएंगी। अब यहाँ पर बात करते हैं अपनी नेक्स्ट रिलेशनशिप की। वो क्या है, वो है मेनी टू वन, यानी कि पब्लिक प्रॉपर्टी। तब यहाँ पर पब्लिक प्रॉपर्टी कैसे, तो देखो जब भी कोई एक यूजर मल्टीपल टेबल से कनेक्टेड रहता है तो उसे कहते हैं हम मेनी टू वन रिलेशनशिप। अब यहाँ पर ना दिमाग में बहुत सारे एग्जांपल्स तो आ रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन बता नहीं सकता, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कि भाई कैसे एक मेनी टू वन रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर सकता है। तो अगर कोडिंग लाइफ में इसका एक एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पर इसका एग्जांपल ये हो सकता है कि किसी भी अगर ई कॉमर्स वेबसाइट पर अगर आप जाओगे तो वहाँ पर एक ही कैटेगरी के मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। जैसे कि भाई वॉच कैटेगरी है तो वॉच कैटेगरी में मल्टीपल वॉचेस हो सकती है। तो वही चीज यहाँ पर एग्जिस्ट कर सकती है और उन्हीं केसेस में हम मेनी टू वन रिलेशनशिप का यूज करते हैं। तो यहाँ पर भी एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर कुछ टेबल्स बनाऊंगा। तो यहाँ पर लेटेस्ट से मैं एक कमेंट लगा देता हूँ, लेटेस्ट से मेनी टू वन रिलेशनशिप। अब यहाँ पर मैं क्लास बना लेता हूँ। अब जो एग्जांपल हमने लिया है वही हम यहाँ पर भी डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर लेटेस्ट से मैं कैटेगरी नाम की क्लास बना लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिख दूंगा मॉडल्स डॉट मॉडल, और यहाँ पर मैं एक कॉलम बनाऊंगा लेटेस्ट से नेम नाम से, और नेम में मैं क्या स्टोर करवाऊंगा लेटेस्ट से मॉडल्स डॉट केयर फील्ड। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, अपने यूजर से उसकी जो कैटेगरी है वो एंटर करवाएंगे। लेटेस्ट से मैक्स लेंथ इज इक्वल टू 100 कर दो। अब यहाँ पर हम कैटेगरी में सिर्फ नेम को ही रखना चाहते हैं। यहाँ पर अब ज्यादा हम आदत थोड़ी नहीं कर रहे हैं। अब आते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास की तरफ, यहाँ पर कि हम अपने रिलेशनशिप को डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर लेटेस्ट से मैं एक और क्लास बना लेता हूँ, लेटेस्ट से क्लास प्रोडक्ट्स नाम से, और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, लिखूंगा मॉडल्स डॉट मॉडल। ये तो कॉमन है, आपको हर क्लास में लिखना ही पड़ता है मॉडल्स डॉट मॉडल। तो लेटेस्ट यहाँ पर भी मैं सेम नेम नाम का ही कॉलम लूंगा और यहाँ पर मैं लिख दूंगा लेटेस्ट मॉडल्स डॉट केयर फील्ड, और यहाँ पर भी मैं लिख दूंगा मैक्स लेंथ इज इक्वल टू 100। अब जो ये नेम है वो किसका नेम है, प्रोडक्ट का नेम है, और जो ये नेम है वो किसका नेम है, ये कैटेगरी का नाम है। तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। अब यहाँ पर आना है नीचे। अब यहाँ पर लेटेस्ट से मैं अपने प्रोडक्ट की प्राइस भी लूंगा, क्योंकि भाई बिना प्राइस के कोई प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं करता है। यहाँ पर मैं लिखूंगा लेटेस्ट से मॉडल्स डॉट डेसिमल फिल, और यहाँ पर अगर आप चाहो तो यहाँ पर आप मैक्स डिजिट्स भी दे सकते हो। लेटेस्ट से 10 डिजिट से ज्यादा यहाँ पर हमारी जो प्राइस है वो नहीं होना चाहिए। उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप चाहो तो डेसिमल वैल्यू भी असाइन कर सकते हो। लेटेस्ट से डेसिमल प्लेसेस इज इक्वल टू 2 कर दो। अब यहाँ पर बारी आती है हमारी कैटेगरी को लेने की। तो यहाँ पर लेटेस्ट से मैं एक कैटेगरी नाम का वेरिएबल बना लूंगा और मैं यहाँ पर लिखूंगा लेटेस्ट से कैटेगरी इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट। अब यहाँ पर मेनी टू वन फील्ड नहीं होता है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, फॉरेन की का यूज करते हैं। अब यहाँ पर फॉरेन की लिख दिया है। अब यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा हमारे टेबल का नाम। तो लेटेस्ट यहाँ पर मैं लिखता हूँ कैटेगरी, और यहाँ पर हमें अपना ऑन डिलीट भी लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई अगर ये कैटेगरी डिलीट होती है तो इसके पूरे आइटम्स डिलीट हो जाए, यानी कि जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो डिलीट हो जाए ऑटोमेटिकली, उनमें हमें कुछ करना ही ना पड़े। तो लेटेस्ट से लिख दूंगा ऑन डिलीट इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट कैस्केड, तो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे। अब हमारी जो टेबल्स है वो बन चुकी है, इन्हें हमें रजिस्टर भी करना पड़ेगा। तो सेम मैं यहाँ पर आ जाऊंगा एडमिन डॉट पीवाई में, और यहाँ पर मैं इन्हें रजिस्टर कर दूंगा, और रजिस्टर करने से पहले मुझे इन्हें इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो लेटेस्ट से इंपोर्ट कर लेता हूँ कैटेगरी को और किसे, प्रोडक्ट को। तो इन दोनों को इंपोर्ट कर लिया। अब इन दोनों को रजिस्टर भी कर देते हैं। जैसे कैटेगरी को रजिस्टर कर दो और प्रोडक्ट को रजिस्टर कर दो। तो एक काम करता हूँ, अभी के लिए मैं इन दोनों को कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि ये हमें वहां पर देखने को ना मिले।
देख सकते हो मैंने अपने पेज को रिफ्रेश किया तो जो हमारी पुरानी जो टेबल्स आ रही थी वो दिख नहीं रही है, लेकिन दिख नहीं रही क्योंकि यहाँ पर से मैंने इन्हें कमेंट आउट कर दिया है। अब आते हैं डबल से यहीं पर, और यहाँ पर बात करते हैं हम कैटेगरीज और प्रोडक्ट्स की। तो सबसे पहले तो अगर हम प्रोडक्ट पर जाएं तो यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं होगा क्योंकि हमने यहाँ पर माइग्रेशन नहीं किया है। देखो यार, मैं बार बार भूल जाता हूँ माइग्रेशन करना, थोड़ा याद दिला दिया करो नीचे कमेंट करके। देखो मैंने माइग्रेशन कर दिया है, माइग्रेट कर दिया है, अपने कोड को रन करूंगा, फिर मैं इसे एक्सेस कर पाऊंगा। अपने कोड को रिफ्रेश किया, देख सकते हो मैंने एक्सेस कर सकता हूँ। अब यहाँ पर अगर मैं पहले प्रोडक्ट पर जाऊँ वो इसे ऐड करने की कोशिश करूँ तो क्या होगा, मुझसे मांगेगा नेम, इंटर कर दिया, प्राइस मांगेगा, डेटा से इंटर कर दी, और कैटेगरी मांगेगा, लेकिन कैटेगरी में कुछ शो ही नहीं हो रहा है। तो क्या मैं कुछ इंटर किए बिना सेव कर सकता हूँ? नहीं, ये हमसे मांगेगा कि भाई कैटेगरी इंटर करो, लेकिन कैटेगरी अभी एग्जिस्ट करती ही नहीं है, तो उसे हमें बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए जेंगो में डायरेक्टली यहाँ पर प्लस का ऑप्शन होता है, यहाँ पर आप क्लिक करने के बाद में कैटेगरी को एंटर कर सकते हो। लेटेस्ट यहाँ पर मैं एंटर कर देता हूँ वॉच, एंटर कर दिया वॉच, सेव कर दूंगा। अब यहाँ पर भी हमारी जो कैटेगरी है वो शो नहीं हो रही सही तरीके से, क्यों? क्योंकि भाई हमने यहाँ पर जो हमारा एस टी आर है यानी डंडर है वो नहीं लिखा है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ लेटेस्ट से डेफ अंडरस्कोर एस टी आर, और यहाँ पर मैं रिटर्न करूंगा किसे, सेल्फ डॉट नेम को, रिटर्न कर दिया, रिफ्रेश किया। अब मैं एंटर कर सकता हूँ वॉच को, सेव करूंगा। अब वॉच कैटेगरी के नाम से यहाँ पर एक प्रोडक्ट आ चुका है, ठीक है। इसी टाइप से मैं यहाँ पर मल्टीपल प्रोडक्ट्स इंटर कर सकता हूँ एक ही कैटेगरी के। लेटेस्ट से यहाँ पर मैं इंटर करके दिखाता हूँ आपको, इंटर कर रहा हूँ। अब मेरे नाम की कोई वॉच है नहीं, लेकिन मैं जस्ट इंटर कर रहा हूँ, देख सकते हो यहाँ पर उसने ले लिया। दो प्रोडक्ट बन चुके हैं सिर्फ एक ही कैटेगरी के। यहाँ पर अगर मैं चाहूँ तो और कैटेगरी भी इंटर करवा सकता हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही कैटेगरी हो सकती है, बहुत सारी कैटेगरीज हो सकती है। देख सकते हो टी शर्ट नाम की भी कैटेगरी आ चुकी है। अब अगर मैं प्रोडक्ट को एड करना चाहूंगा तो यहाँ पर मुझे दो कैटेगरी देखने को मिलेंगी। दो कौन सी? एक तो हमारी वॉच और दूसरी टी शर्ट। तो ये टी शर्ट एंटर करता हूँ, देख सकते हो यहाँ पर तीन प्रोडक्ट आ चुके हैं। अब इन्हें रेंडर करवाना वगैरह 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 सब कुछ हम पहले ही सीख चुके हैं, तो डबल से इतनी माथापच्ची नहीं करेंगे। अब एक बात और, यहाँ पर अगर मैं किसी प्रोडक्ट को डिलीट करूंगा ना तो यहाँ पर जो हमारी कैटेगरी है वो डिलीट नहीं होगी, देख सकते हो डिलीट नहीं हुई है, जस्ट प्रोडक्ट डिलीट हुआ है। लेकिन वही अगर मैं किसी कैटेगरी को डिलीट कर दूंगा, जैसे हमारी जो वॉच नाम की कैटेगरी है उसे अगर मैं डिलीट कर देता हूँ तो ऐसे केस में हमारा जो प्रोडक्ट है ना वो भी डिलीट हो जाएगा। देख सकते हो मैंने कैटेगरी को डिलीट किया, यहाँ पर प्रोडक्ट भी डिलीट हो चुका है। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी कि हम ऑन डिलीट में मॉडल्स डॉट कैस्केड का यूज क्यों करते हैं। अब आते हैं अपनी नेक्स्ट रिलेशनशिप की तरफ, जो कि है मेनी टू मेनी, यानी कि भाई यहाँ पर दोनों ही पब्लिक प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कोडिंग लाइफ एग्जांपल की तो यहाँ पर हम ले सकते हैं स्टूडेंट और कोर्स का एग्जांपल। फॉर एन एग्जांपल, जो स्टूडेंट होता है वो मल्टीपल कोर्सेज कर सकता है, उसी टाइप से जो कोर्स है उसे मल्टीपल स्टूडेंट भी कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका हम यहाँ पर एक कोड भी लिख लेते हैं, यहाँ पर एक कमेंट लगाता हूँ लेटेस्ट से मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। अब यहाँ पर हम बनाएंगे अपनी क्लासेस। तो यहाँ पर मैं एक क्लास बना लेता हूँ लेटेस्ट से कोर्स नाम से, और यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा मॉडल्स डॉट मॉडल, और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, अपने जो कोर्स की डिटेल्स है वो एंटर करवाऊंगा। लेटेस्ट से नेम इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट केयर फील्ड, और यहाँ पर मैं देता हूँ लेटेस्ट से मैक्स लेंथ इज इक्वल टू 100। उसी के साथ साथ मैं इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो भी लेना चाहूंगा। लेटेस्ट से डिस्क्रिप्शन इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट टेक्स्ट फील्ड, और यहाँ पर मैं देता हूँ से मैक्स लेंथ इज इक्वल टू 250। अब यहाँ पर डिस्क्रिप्शन की स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है तो कमेंट मत कर देना कि स्पेलिंग गलत है। यहाँ पर अब आते हैं अपनी नेक्स्ट टेबल की तरफ, जो कि है स्टूडेंट वाली। तो यहाँ पर लेटेस्ट से मैं यहाँ पर एक क्लास बना लूंगा लेटेस्ट से स्टूडेंट नाम से, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा लेटेस्ट से मॉडल्स डॉट मॉडल। एक बात और, यहाँ पर अब ये कमेंट करके बताना कि यहाँ पर जो हमने स्टूडेंट नाम की क्लास बनाई है ये तो हम पहले भी बना चुके हैं। कहाँ बनाई है भाई? हमने लास्ट वीडियो में एक स्टूडेंट नाम की जो ऐप है वो बनाई थी, और वहां पर हमने स्टूडेंट नाम की टेबल भी बनाई है, उसका पूरा डाटा भी है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, क्या यहाँ पर एरर थ्रो होगा या फिर ये कोड रन हो जाएगा? अब ये आपको कमेंट करना है। जब तक कि आप कमेंट करते हो जब तक कि मैं अपने कोड कंटिन्यू करता हूँ, अगर एरर आएगा तो यहाँ पर हम अपनी जो टेबल का नाम है वो चेंज कर देंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, फटाफट से जो अपनी डिटेल्स है स्टूडेंट की वो एंटर करवा लेंगे। लेटेस्ट से नेम इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट केयर फील्ड, और यहाँ पर भी मैं ले दूंगा लेटेस्ट से मैक्सिन इज इक्वल टू 100, और यहाँ पर भी मैं स्टूडेंट का ईमेल ले लूंगा। लेटेस्ट से ईमेल इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट ईमेल फील्ड, और यहाँ पर मैं ले दूंगा लेटेस्ट से मैक्स लेंथ इज इक्वल टू 250। अब देखो थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ, ज्यादा चीजों को समझा नहीं रहा हूँ क्योंकि लास्ट वीडियोस में हम इन्हें अच्छे से समझ चुके हैं। अब यहाँ पर हमें देना पड़ेगा एक और कॉलम जिसमें कि हम लेंगे अपने यूजर से कोर्स। अब कोर्स की स्पेलिंग थोड़ी सही कर देता हूँ। अब यहाँ पर हम लिखेंगे लेटेस्ट से मॉडल्स डॉट क्या लिखना चाहिए हमें, मेनी टू मेनी फील्ड। उसके बाद यहाँ पर दे देंगे लेटेस्ट से हमारे जो भी टेबल का नाम है लेटेस्ट से कोर्स।
और यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको ऑन डिलीट को नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि भाई ये दोनों ही पब्लिक प्रॉपर्टीज है, अब इन्हें रजिस्टर भी करना पड़ेगा। तो आ जाते हैं हम डबल से अपनी कहाँ पर, admin.py में, और इन दोनों को रजिस्टर कर लेते हैं। और रजिस्टर करने से पहले मुझे इन्हें इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, तो इंपोर्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर इन्हें रजिस्टर भी कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं लिख दूंगा लेटर से कोर्स और स्टूडेंट। अब यहाँ पर मुझे माइग्रेशन भी करना पड़ेगा, कर देता हूँ, नहीं तो यहाँ पर नीचे कमेंट ढेर हो जाएंगे। तो भाई आप माइग्रेशन करना हर बार भूल जाते हो। अब यहाँ पर माइग्रेशन कर देता हूँ, माइग्रेट भी कर दिया है। अपने कोड को रन कर दूंगा और आ जाऊंगा अपने एडमिन पैनल पर। देख सकते हैं यहाँ पर कोर्सेज दिख रहे हैं और स्टूडेंट्स दिख रहे हैं। अब यहाँ पर अगर पहले मैं एड स्टूडेंट करने की कोशिश करूंगा तो यहाँ पर मुझे नेम इंटर करना होगा, यहाँ पर मुझे देना पड़ेगा ईमेल, और उसके साथ में मुझे देना पड़ेगा हमारा जो कोर्स है। अब यहाँ पर कोर्स मुझे दिख नहीं रहे, तो एक काम करता हूँ, यहाँ पर सेव करने की कोशिश करता हूँ। सेव किया, हो नहीं रहा है। हमें एक ना एक कोर्स तो यहाँ पर देना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं प्लस पर क्लिक करूंगा और एक कोर्स जनरेट कर लूंगा। लेटेस्ट से बीटेक कर देता हूँ, लेटेस्ट से बीटेक। अब बीटेक की स्पेलिंग गलत नहीं लिख सकता क्योंकि मैं बीटेक ही कर रहा हूँ। हाँ, मुझसे पूरी स्पेलिंग एक्सपेक्ट मत करना, वो तो मुझे नहीं आती। और यहाँ पर लिख देता हूँ लेटेस्ट से दिस इज ऑसम, लिख दिया, सेव कर दिया। अब यहाँ पर कोर्स ऑब्जेक्ट 1 दिख रहा है, सिलेक्ट किया, सेव हो चुका है। यहाँ पर अगर मैं कोर्स की बात करूँ तो यहाँ पर भी हमें कोर्स की जो वैल्यू है वो दिख नहीं रही है सही से। यहाँ पर अगर आप चाहो तो मॉडिफाई कर सकते हो। लेटेस्ट यहाँ पर मैं लिखता हूँ डेफ अंडरस्कोर str, और यहाँ पर मैं रिटर्न कर दूंगा लेटेस्ट सेल्फ डॉट नेम। इस टाइप से आपको जो रिटर्न करना हो कर देना। अब यहाँ पर अगर मैं एक और कोर्स बनाता हूँ लेटेस्ट से एमटेक, और यहाँ पर इसका जो भी नाम है देता हूँ लेटेस्ट से दिस इज गुड। सेव किया, सेव हो चुका है। स्टूडेंट पर गया, स्टूडेंट में अगर मुझे एक और स्टूडेंट बनाना हो तो स्टूडेंट पर जाऊंगा और लेटेस्ट से यहाँ पर मैं अपना ही नाम इंटर कर देता हूँ, ईमेल इंटर कर देता हूँ, मैं बीटेक चूज कर लेता हूँ। तो स्टूडेंट यहाँ पर रजिस्टर हो चुका है। अच्छा, अब आप में से कुछ स्टूडेंट बोलेंगे कि यहाँ पर मेनी टू मेनी और मेनी टू वन में तो कोई चेंजेस रहा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी मल्टीपल स्टूडेंट कोर्सेज को सिलेक्ट कर पा रहे हैं और वहां पर भी कर पा रहे थे। रुको जरा बताता हूँ, यहाँ पर भी चेंजेस है। कैसे चेंजेस है? आप अगर यहाँ पर किसी स्टूडेंट पर चाहो तो यहाँ पर मल्टीपल कोर्सेज पे असाइन कर सकते हो। अब वो कैसे कर सकते हैं? फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पर मैं अपना जो नेम है वो इंटर कर देता हूँ और मेरा जो भी ईमेल है इंटर कर देता हूँ, और यहाँ पर अगर मैं बीटेक को चूज करता हूँ और उसके बाद में एमटेक को चूज करता हूँ तो बीटेक हट गया। अब ऐसा तो नहीं कर सकते, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, कंट्रोल की प्रेस करना है और जो दूसरा ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपके दोनों ऑप्शन एक ही साथ सिलेक्ट हो जाएंगे, मतलब कि इस स्टूडेंट को 2 कोर्सेज एक ही बार में असाइन हो जाएंगे। देख सकते हो हमारे स्टूडेंट को यहाँ पर 2 कोर्सेज एक बार में असाइन हो चुके हैं। आप चाहो तो इसे सिंगल भी कर सकते हो इस टाइप से और सेव कर सकते हो। अभी के लिए इसे दोनों रहने देता हूँ। अब यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि इस टाइप से यहाँ पर कितने सारे जो रिलेशनशिप है वो काम करते हैं और उनकी हेल्प से आप किस टाइप से यहाँ पर अलग अलग चीजों को करवा सकते हो, और भी बहुत सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। और देखो जो एग्जांपल्स मैंने दिए ना, शायद ही कोई आपको देगा, तो प्लीज अप्रिशिएट कर देना, और अगर रिलेशनशिप के एग्जांपल्स अच्छे लगे हो तो उनसे कमेंट कर देना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।